अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आए रोज़ शोबिज़ की नगरी से कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है और आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, तो आज मैं दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। काफ़ी अरसे से लोग मुझे ये पूछते थे, ख़ासतौर पर जब मेरा कमर्शियल आया था गोल्डन पल का, हम लोगों ने इकट्ठे कमर्शियल किया था, मैंने और नीलम मुनीर ने। तो अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे, बड़ी क्या वो वाकई इतनी खूबसूरत है या वो स्क्रीन पर लगती हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा था उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, शादी क्यों नहीं कर रही हैं। फिर एहसन खान के साथ उनका एक स्कैंडल भी मंजर आम पर आया था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नीलम मुनीर की फाइनली शादी का अहवाल। और दूसरे नंबर पे जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तानी हो और ठरकी सोच के मालिक ना हो, ये हो नहीं सकता है। बिलावल के साथ एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि बिलावल जो है वो उस लड़की के साथ बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करते हैं और एक वक्त आता है कि उसको लड़की को ड्रामे में विलन की तरह या हीरो की तरह, विलन तो नहीं बचाता, हीरो बचाता है, हीरो की तरह बचाने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि वो एक अंडरपास या के नीचे से गुजर रहे होते हैं। तो अचानक से वो लड़की जो है वो उसका सर ना लग जाए, इसलिए बिलावल उसको बचाते हैं। और लोगों ने जनाब जी अजीब व गरीब किस्म के ट्रेंड्स बनाना शुरू कर दिए और पूछना शुरू कर दिया ये लड़की कौन है। वो लड़की वायरल भी हो गई है। अब उस लड़की का बयान भी सामने आ गया है और उसने क्या क्लैरिफिकेशन दिया, उसने क्या बताया वो कौन है और कैसे वो बिलावल के पास पहुंची। और उसने ये भी कहा कि उसका बिलावल के साथ एक जज्बाती लगाव भी है। और वो जज्बाती लगाव क्या है, क्या रिश्ता और क्या ताल्लुक है, क्योंकि जितने पाकिस्तानी है ना वो अब असल काम को छोड़ के ना इस काम के पीछे पड़ जाते हैं। हमें सानू है गल दस्तो। तो ये बात भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। पहली बात मैं आपको बता दूं, नीलम मुनीर के हवाले से आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से वो काम कर रही हैं, मंझी हुई अदाकारा हैं। आए रोज़ उनका कोई ना कोई स्कैंडल भी सामने आता है। बहुत सारे ड्रामाज में काम कर चुकी हैं, फिल्म्स में काम कर चुकी हैं। आप लोग जानते हैं कि ईद पे उनकी एक फ़िल्म भी रिलीज़ होने जा रही है। उस फिल्म का नाम है जी चक्कर। और चक्कर के बारे में लोग जानना ये चाह रहे हैं कि असल में है क्या चक्कर। और फिल्म भी उनकी आ रही है एहसन खान के साथ। और एहसन खान अदाकार बहुत ही मंझे हुए, बहुत ही अच्छे अदाकार हैं। अभी लास्ट हम लोगों का इकट्ठे ही शूट हुआ था, किस्सा मेहरबानों के शूट पे हमारी मुलाकात हुई थी। वहाँ पे जो लॉयर का कैरेक्टर में परफॉर्म करी थी तो मैंने ही उनका केस लड़ा था। तो वो मुझे बहुत ही अच्छे और एक अमेजिंग इंसान लगे, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत जल्दी जेल हो जाते हैं। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि नीलम मुनीर की शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी। तो नीलम मुनीर ने खुद ही आकर सोशल मीडिया पर इस चीज़ का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही शादी करने जा रही हूँ। किसके साथ करने जा रही हूँ ये मुझे पता है, लेकिन वैसे उन्होंने मना किया है कि अभी सोशल मीडिया पर नहीं बताना कि किसके साथ शादी करने जा रही हूँ। तो जैसे जैसे थोड़ी न्यूज़ आगे आएगी तो मैं आप लोगों को इससे भी अपडेट करूँगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी वो धूमधाम के साथ शादी नहीं करेंगी बल्कि बहुत ही सादगी के साथ शादी करेंगी। और अचानक ही शादी की खबर किसी दिन आप लोगों के सामने आ जाएगी और इसके लिए लोग मेंटली प्रिपेयर रहें, वो उन्होंने पहले से बता दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इकट्ठे कमर्शियल पे बैंकॉक गए थे और वहाँ पर जब मैंने नीलम से पूछा था कि आप किस तरह के इंसान से शादी करना चाहोगी, तो उस वक्त नीलम की बातें सुन के मुझे बड़ा थोड़ा सा अजीब इसलिए लगा था क्योंकि उनकी नज़र में उस वक्त एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि वो इंसान उनको चाहिए था जो बहुत ज़्यादा डायमंड्स उनको पहनाएगा। अब देखना यह है कि जो भी उनके बेटर हाफ होंगे क्या वो वाकई इतने डायमंड्स रखते हैं, क्या वो नीलम को डायमंड से पूरा जो है ना वो कहते हैं ना नहला देंगे या नहीं, या अब की बार शायद नीलम का के जो स्टैंडर्ड्स हैं शादी को लेकर वो बदल गए या नहीं बदल गए, ये मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही नीलम ने ये भी कहा कि जब हमारी इंडस्ट्री के अंदर तलाक़ें होती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है और जब कोई जोड़ियाँ बनती हैं तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन टूटने पर मुझे बहुत दुख होता है। आलिया और रणबीर की शादी हुई है बॉलीवुड में, उन्होंने उनको भी मुबारकबाद दे दी। लेकिन जो तलाक़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर शोबिज़ नगरी के अंदर, तो उन्होंने कहा इस बात पे मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अदाकारा रेशम ने कहा था कि मैं इसीलिए शादी नहीं करती क्योंकि जब तलाक़ का सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। हालाँकि अल्लाह माफ़ करे कि इंसान पहले ही शादी से पहले तलाक़ का कैसे सोच सकता है, हम इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते। लेकिन अगर महज तलाक़ की शरह को देखते हुए आप शादी ना करें तो वाकई हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि ख़तरनाक हद तक जो है ना तलाक़ों की शरह बढ़ती चली जा रही है क्योंकि लोगों में अदम बर्दाश्त है या लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या फिर पता नहीं कौन सी आज़ादी है जो उनको चाहिए। बहरहाल नीलम को हम एडवांस में दे देते हैं मुबारक और जब उनकी शादी के दिन करीब आएंगे तो फिर मैं आपको सारी अपडेट्स भी दे दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि शादी वो करने जा रही हैं और सादगी के साथ करने जा रही हैं। अब हम चलते हैं जनाब अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर जो है ना ये बहुत ख़तरनाक ख़बर इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई जर्नलिज़्म ख़ातून करती है, कोई लड़की करती है और वो किसी मेल पर्सनालिटी के पास जाती है तो जो दूसरी मुखालिफ पार्टी के लोग होते हैं वो उनका स्कैंडल बनाने से बाज नहीं आते। अभी आपको
पता ही होगा कि पीटीआई के एक डॉक्टर अरसलान खालिद हैं जो कि उनके सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे थे, वो इस वक्त एजेंसीज़ के पास हैं जी, गिरफ़्तार हैं। और उनके बारे में इमरान खान साहब ने धमकी भी दी है, जलसे में खड़े होकर, कि उन्होंने कहा था कि हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स को छोड़ दिया जाए वरना मुल्क को नुकसान, फिर मुल्क को नुकसान छोड़ के उन्होंने कहा था कि नुकसान हो सकता है। तो जनाब इस तरह के गलीज़ किस्म के ट्रेंड्स उन्होंने चलाए थे कि उन्होंने गरीदा फ़ारूकी को गलीज़ा फ़ारूकी का ट्रेंड चलवाया था। इसी तरह से ख़वातीन, देखिए मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ पीटीआई, नून लीग के लोगों ने भी अगर माजी में किसी खातून के ऊपर कीचड़ उछाला है जो कि सरासर गलत है, मैं सबको कंडेम करती हूँ, किसी भी खातून के बारे में इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए, इसको सख्ती से कंडेम करना चाहिए। तो अभी पिछले दिनों ये जो धरने वरने हो रहे थे पीडीएम के, तो उस चक्कर में बिलावल ने भी एक जलसा किया था और कंटेनर में वो खड़े थे और उस वक्त एक लड़की जो है वो एक खातून उनके बहुत करीब खड़ी थी और बिलावल उनके साथ काफ़ी हंस हंस के बात कर रहे थे। तो कैमराज ने क्या किया, कैमराज जो थे वो सारे के सारे उनके ऊपर फोकस हो गए, जो असल एजेंडा था उसको छोड़ के सब इस बात में पड़ गए कि अच्छा ये लड़की कौन है और बिलावल इसके साथ इतना हंस हंस के बात क्यों कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा उस वक्त हुआ जब अचानक से एक अंडरपास के नीचे से गुजरे और बिलावल ने फौरी तौर पे नीचे होकर उस लड़की को भी कहा कि तुम नीचे हो जाओ वरना तुम्हारा सर लग जाएगा इसके साथ। और उसके बाद तो स्कैंडल्स की भरमार हो गई, हर कोई जानना चाहता था ये कौन लड़की है, क्या है। तो हमने उसका पूरा कच्चा चट्टा निकाल लिया है। मैं आपको बता दूं कि वो लड़की कौन है। उस लड़की का नाम है जी मायरा हाशमी। आप कहेंगे कौन मायरा हाशमी, तो मैं आपको बताऊं कि मायरा हाशमी का दरअसल बिलावल के साथ और इनकी पार्टी के साथ एक बहुत ज़्यादा जज्बाती लगाव है। जज्बाती लगाव क्यों है, फिर कोई गलत बात ना सोच लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ क्यों जज्बाती लगाव है। कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद हुई थी, तो जिस दिन वो शहीद हुई थी उस दिन उनकी सिक्योरिटी पे जो गार्ड मामूर था, उस गार्ड का नाम था हाजी हफीज़। ये जो मायरा हाशमी है ये दरअसल उस हाजी हफीज़ की बेटी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो गार्ड है वो तो शहीद हो गए थे और साथ में आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी शहीद हो गई थी। तो दोनों ने एक ने अपनी माँ को और इन्होंने अपने बाप को खोया था। और उसके बाद से जाहिर बात है कि इनका पीपल्स पार्टी की तरफ एक इंक्लाइन है, एक जज्बाती लगाव है। और फिर अब वो सोशल मीडिया एक इन्फ्लुएंसर भी बन गई हैं, या टीवी पे काम करती हैं, या वो सहाफ़त कर रही हैं। तो जब वो बिलावल के पास जाकर खड़ी हुई तो डेफिनेटली उन्होंने बिलावल को जब ये सारी बातें बताई तो बिलावल के साथ वो बड़े अच्छे से जेल हो गई और उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। और फिर बिलावल ने उनको बहन की तरह ट्रीट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिर वही कहूँगी कि ठरकियों वाली बात कि है कौन, क्यों हंस के बात कर रहे हैं, क्यों उसको अंडरपास से बचाया, क्यों उसके पास खड़े थे। तो उस लड़की ने शुक्रिया अदा किया, उसने कहा अच्छी बात है फिर भी कि मेरे बाप के मरने के बाद मुझ पे ही सारा बोझ था, मैंने ही अपनी फैमिली को चलाना था, मुझे वायरल कर दिया है तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों को पहले ही मेरा पता चल गया मैं कौन हूँ, क्योंकि हर इंसान को आज के दौर में फेम चाहिए। तो जनाब ये थी आज की दोनों खबरें, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी, दोनों ही क्लैरिफाई हो गई होंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।